नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर या वर्ग निकालना। सपोज करते हैं कि मान लो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 10 का वर्ग कितना होगा, तो अब हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं इजी तरीके से, वो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो उसका एक फार्मूला हम आपको देंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक है, एकदम मस्त। आप निकाल सकते हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना हो आप आराम से निकाल सकते हो। तो फार्मूला उसका क्या होता है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखो आप 2ab, और यहाँ पर आ जाएगा आपका b का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही होता है। ठीक है, अभी मान लो कि हमें इसी को पकड़ लेते हैं, तो इसको हम एक को a मानेंगे, 0 को b मानेंगे। तो यहाँ पर रखो आप, क्या हुआ है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखो, 2 गुणे 1 गुणे b मतलब होगा 0। अब जैसे 0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पहले लिख ही लो, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, 0 कर दो, फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर। तो अगली लाइन में लिखो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 गुणे 1 गुणे 0, 0 मतलब किसी भी संख्या में गुणा होगा 0 ही हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। तो अब जैसा क्यूब वाले में हमने बताया था, यहाँ पर देखो सब इकाई है, तो इकाई है तो सेम है, जैसे ही लिख उठेगा 100 हो गया, मतलब ये 10 का स्क्वायर जो हो गया वो 100 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें निकाल लेंगे, इसी फार्मूले से अब हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पकड़ लो कि हमें 13 का निकालना है, 13 का वर्ग हमें निकालना है, तो इसको हम a मानेंगे, इसको हम मान लेंगे b। तो यहाँ a की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब यहाँ 1 ही होगा, 2 गुणे 1 गुणे 3 मतलब 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिक का 9, तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी इकाई है, ये भी इकाई है, ये भी इकाई है, तो मतलब आपको क्या करना है कि 1 6 9 यही आपका 13 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मान लो कि आपको हमें थोड़ा और बड़े में चलते हैं, कि जैसे सपोज करो कि हमें 17 का किसी ने बोल दिया कि भाई 17 का स्क्वायर निकालो। अब 17 का स्क्वायर कैसे होगा, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, तो a की जगह पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, 2 गुणे 1 गुणे b मतलब 7, तो 7 दुनाई 14। ये आप आराम से बैठकर करना, बिल्कुल इजी तरीके से आपका हो जाएगा, ये 14 हो गया। फिर यहाँ b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे अभी तक इकाई था, इसमें अब आ गया इकाई दहाई सब आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ये वाला 9 उठाओ, 9 यहाँ लिखो, ये जो 4 है 4 इसमें जुड़ जाएगा, 14 4 कितना होगा 18, तो 18 के यहाँ 8 आ जाएगा। अब बचा एक आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें निकालना होगा, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई हमें 47 या 48 कुछ भी पकड़ लो का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 4 को हम मान लेंगे a, 7 को मान लेंगे b। अब यहाँ पर रखो a मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 2 गुणे a मतलब 4, 2 गुणे 4 गुणे b 7, तो 4 दुनाई 8, 8 सत्ते 56, यहाँ आ गया कितना 56। ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 7 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इकाई पकड़ो, 9 आ गया, यहाँ 9 लिखो, ये 4 आकर इसमें जुड़ जाएगा, तो 56 4 60 हो गया, 60 के 0 आ गया। अब बच्चा क्या 6 आकर इसमें जुड़ जाएगा, जैसे ही इसमें जुड़ेगा तो 16 6 कितना होता है बच्चों 22, तो यहाँ पर ये 2209 ये 47 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलो अब हम लोग और 3 अंक की संख्या में चलते हैं। जैसे मान लो कि 135 का होल स्क्वायर आपसे किसी ने पूछ लिया, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान देना कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का निकालना हो, लेकिन ये इकाई का अंक आपको b पर रखना है, ये ध्यान देना। तो मतलब हम 13 को a मानेंगे, 5 को b मान लेंगे, इसी फार्मूले पर उठाकर पटक दो। अब 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर निकालना हो तो इसी फार्मूले पर रखकर निकाल लो, a मतलब 1 हो गया, 2 गुणे 3 मतलब 2 तिहाई 6 हो गया, और b का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो गया, मतलब 169। तो यहाँ पर 169 आप लिख दो, 13 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ना, तो अब 13 का स्क्वायर 169 हो गया। अब 2 गुणे a मतलब 13, 13 दुनाई 26, 26 गुणे 5 मतलब ये हो गया 26 गुणे
5 हो गया। अब ये कितना होगा, इधर b का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल कर लो, 5 छक्के 30 और 5 दूना 10, 3 13, ठीक है। अब इसको हटा दो तो यहाँ आ गया 130। अभी इसमें ध्यान दो, ये इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 5 है, 2 इसमें आकर जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 130 प्लस 2 मतलब 132, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब बचा ये 13 आकर यहाँ जुड़ जाएगा, 13 इसमें जुड़ेगा तो 9 3 12 और 6 एक साथ 1 8 मतलब 182। तो यही आपका हो जाएगा किसका, 135 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से आप समझो, एकदम मस्त ट्रिक है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का आपको निकालना हो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग 4 अंक की संख्या पर चलते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि भाई हमें 1005 का स्क्वायर निकालो। अब 1005 का गुणा करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, उससे अच्छा है कि आप ये, जैसा हमने बताया कि इकाई हमेशा एक अंक होना चाहिए जो बी पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पूरे 100 को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे और 5 को मानेंगे b। अब उठा कर रख दो, a स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना होगा, 100 का स्क्वायर, 2 गुणे 100 गुणे 5 हो गया। अब यहाँ b का स्क्वायर है मतलब 25, ठीक है। अब इसको थोड़ा सरल करो, यहाँ पर स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, आप इसी फार्मूले से लगा लेना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप निकाल लेना। अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 2 4 मतलब यहाँ 4 0 1 के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 10,000। अब इसको 100 गुणे 5 मतलब 500, 500 दूना 1000, 1000 इसको लिख लो, ठीक है। अब यहाँ आ गया 25, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, 5 इकाई का अंक है, इसको लिखो। अब 2 आकर इसमें जुड़ जाएगा तो मतलब 1002 होगा, तो उसका 2 आ गया। अब बचा क्या, 100 यहाँ पर बचेगा ये वाला। अब 100 बचेगा, 100 आकर इसमें जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर 100 जोड़ोगे आप तो 10 और यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सीधा सीधा जो बच्चा वो उतार दो तो ये कितना हो गया, 10 हो गया और यहाँ पर 2 0 आ गया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो गया, 1005 का स्क्वायर। मतलब आप समझो कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन आपने कितना आसानी से निकाल दिया। मतलब ये फार्मूला आप मत भूलना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, क्यूब का भी बिल्कुल यूनिक दिया कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वैसा क्यूब निकालना हो तो आप हमारी वीडियो से आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसा हम इसको आपको दे रहे हैं कि स्क्वायर का भी है। स्क्वायर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आपको स्क्वायर निकालना हो आप बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी, मान लो अगर हमें निकालना हो गया 10,005 का, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, तो अभी आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है कि ये जो है संख्या है इसको a मानोगे, 5 को b मानोगे, तो 5 जो है b की जगह पर आ जाएगा, a की जगह पर 1000 आएगा। मतलब लास्ट में b जो है वो हमेशा सिंगल नंबर होना चाहिए, इतना आप ध्यान देना। तो आप एक काम करना है, ये होमवर्क है आपका, एक 10,005 का आप खुद से निकाल कर आप हमें कमेंट करके बताना। सो चलिए मिलते हैं ऐसी नई एकदम बिल्कुल मस्त ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।